टेस्ट में मार्क्स नहीं होंगे सर नेम। ठीक है। लेकिन पक्की गारंटी इस बात की कि अगर इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर लिया गया तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस बहुत आसानी से निकल जाएंगे ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस अपने को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा वाला कि हम बहुत कॉन्फिडेंटली इसके अंदर टिक कर रहे हैं। अब ये टिक करना बहुत इजीली नहीं है। ये टिक करना तब पॉसिबल होता है जब आप उस चैप्टर की उस एक्सरसाइज का उठा के मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ लूं तो आप उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहे हो। क्या ऐसा स्टेटस है नो सर। किसी भी टॉपिक में 11th के किसी भी टॉपिक में? अबे सेट में तो होगा। नहीं। सेट तो सबको आता है यार। सेट किसको नहीं आता है? सेट नहीं आता? आता है ना तो हाँ बोलो ना। डर क्यों रहे हो? सोच क्यों रहे हो? मैं थोड़ी सॉल्व करवा लूंगा। अभी मुझे भी नहीं आता। बोलो हाँ सर कर लेंगे। पर ये कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को। चाहिए ना? यस पक्का? सर। ठीक है। ये कॉन्फिडेंस ऐसे रातों रात नहीं आता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी खूब। कर पाओगे? यस सर। यहाँ तक पहुँच के कर लोगे। मुझे लग रहा है तुम सब लोग अच्छे लोग हो, मेहनती हो, सब बढ़िया करोगे जीवन में। ठीक है। अगेन यहाँ से अपना कैलकुलस शुरू होगा। कैलकुलस के बारे में आपको पता चला होगा, सुना होगा आपने शायद कभी। अगर ऐसा कुछ ब्रेकअप आपने सुना है कि जेईई के अंदर टॉपिक्स का ब्रेकअप किस प्रकार से होता है इन एक्चुअल मेंस एंड एडवांस एग्जाम, तो लगभग 45 to 50 कभी-कभी 55-60 तक भी परसेंटेज वाइज कैलकुलस पहुंच जाता है। और कैलकुलस एक एंटायर सेट ऑफ चैप्टर्स है। फंक्शन से शुरू होगा, खत्म होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर द कर्व पे जाके। और इसके अंदर 8-10 जो चैप्टर जुड़ेंगे वो सारे चैप्टर्स करते करते स्वाद आ जाएगा जीवन का। क्योंकि इन्हें ट्रेडिशनली मुश्किल माना जाता है और ये मुश्किल है। लेकिन ये 45, 50, 55, 60% अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया तो सोचो कितना बड़ा ग्राउंड आपने कवर कर लिया। सही बात है क्या? इसके अलावा जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट पढ़ ली ना पूरी? क्या क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, बोला ये सारे पढ़ लिए थे? ये आते हैं? नहीं। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो होगा? नहीं। याद है चीजें? 2T22 8T22 A of T1 plus T2 ये सब याद है ना? पक्का? मैथ याद करने का विषय है क्या? मैथ याद करने का सब्जेक्ट है क्या? यस सर। है? हाँ। है भाई है। मैं वहां बैठ के T1 और BT2 में बनने वाली टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं डिराइव करने बैठ रहा हूँ तो फिर तो बहुत ही देर लग जाएगी। लेकिन अगर मुझे याद है A T22 A of T1 plus T2 तो मेरे हाथ नहीं अटकेंगे। मतलब मैं लिख दूंगा कॉन्फिडेंटली और मेरा काम हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सही है क्या? तो ये सारी चीजें, ये सारे चैप्टर्स अपने को एक साथ क्लब करके उसी इंटेंसिटी के साथ करने। कोऑर्डिनेट माना आसान होती है, स्कोरिंग भी होती है। कोऑर्डिनेट आसान होती है क्या? नहीं। तुम्हारे मेरे फंडे उल्टे क्यों हैं? कोऑर्डिनेट आसान होती है, स्कोरिंग होती है। कैलकुलस पढ़ोगे अपने आप वो अच्छी लगने लग जाएगी। हाँ सीरियसली, हाँ सीरियसली। मम्मी मारती है, पापा अच्छे लग जाते हैं। पापा डांटते, मम्मी बहुत अच्छी लगती है। यही हाल हो गया इसमें। सही है क्या? तो इन दैट केस इस पर अपन काम कर लेंगे और उसके बाद फिर वापस से अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट तो 11वीं में पढ़ लिया होगा? आता है? फिर उसके बाद वेक्टर, 3D, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये काफी स्कोरिंग चैप्टर्स हो जाते हैं। लगभग 70-75% ऑफ सिलेबस अपना यहाँ तक पहुँच जाता है। ये रफली मैं बोल रहा होता हूँ क्योंकि हर ईयर में हर एग्जाम के अंदर ये प्रोपोर्शन चेंज होते रहते हैं।